हेलो हेलो हेलो, चलो। अरे वाह, मिनीशा लामा का डांस कोई खेत में करवा दो। 5 साल अनाज में पैदा हो। हमारे मीडिया वाले दोस्तों को 2-3 पोज दे दें, ये लोग भी बैठ जाएंगे, ये भी हंसेंगे। पोज दो जल्दी। ये वाली छपनी चाहिए। हाँ, अच्छा। एक तो यार मोबाइल से आप फोटो खींचते हो, पता नहीं चलता फोटो खींच रहे हो कि मोबाइल बेच रहे हो। ऐसे करके लाते हैं यार, कि खोपड़ी में लग जाए। मेरे ऊपर छोड़ा किसी ने भूत पर। अरे वाह, पुलिस भी हंस रही है। पहली बार पुलिस से हंसते देखा। जोरदार तालियां अपने कार्यक्रम के लिए, अपने सभी महोत्सव के लिए। क्या शानदार आयोजन है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले साल से ज्यादा बेहतर और ज्यादा भीड़, ज्यादा अच्छा कार्यक्रम इस साल हो रहा है। मैं आदरणीय नेताजी शिवपाल भैया, अखिलेश भैया, धर्मेंद्र भैया, उनके साथ साथ जितने भैया बैठे, उन सबको प्रणाम करता हूं। पूरे परिवार के आगे नतमस्तक होता हूं। बस तुम यार हटो यार, बताओ यार, ये भाभी खुल के नहीं हंस रही। अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दिया है, अब बहनी ज्यादा हंसोगी तो हमारी गारंटी नहीं। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से यार क्या बना रहा। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? एक जगह बैठो, लगी तो करके आओ। प्रोग्राम के बीच में ना उठो, घर से बोतल लाया करो खाली। ठंडी में बनती भी ज्यादा है। सही बात है, थोड़ी बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, है ना भैया? आप देखते कैसे हो गए? पहले से भगवान ने चाहा तो यही एयरपोर्ट बनेगा। आप प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए, पूरे सभी के लिए, इटावा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ यही कहूंगा, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ? मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ? थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। आजकल सलमान खान बहुत टेंशन में। सलमान खान एकदम भड़के हुए। सलमान खान कह रहे हैं यार मेरी भाभी बदनाम हो गई और मेरी गर्लफ्रेंड जवान हो गई, और दिल्ली की मुख्यमंत्री खामखा खुश हो रही है। लोग उनसे कह रहे हैं शीला जवान होगी। किसी ने कहा अम्मा तुम बैठो, तुम्हारे लिए है, कैटरीना के लिए है। जबरदस्ती खुश हो रही है। लेकिन मैंने देखा अपने इटावा में, अपने कन्नौज में, अपने इस एरिया में, मैंने देखा कानपुर में, बदायूं में, इलाहाबाद में, जितना हास्य है, खुश दिल लोग हैं, हंसना जानते हैं। मैंने यहां तक देखा अभी इटावा में रिक्शे के पीछे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखे रहती हैं। आज एक कूड़ा गाड़ी देखा, कूड़ा लगा हुआ है, पीछे लिखा है सूंघते चलो। एक रिक्शे के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे दूसरे टेम्पो ने मारा उसको थपा, उस टेम्पो के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। ओह क्या बात है। अच्छा, एक तो मैं गाने के टुकड़े आपको बता रहा हूं, टुकड़े अगर आपको अच्छे लगे ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। अम्मा मुंह बंद रखिए, मच्छर जाएगा। हाँ बस, हाँ सबका ध्यान रख रहा हूं मैं। और तुम कैमरा किसका चुरा ले भैया? तुम्हारा लग नहीं रहा शक्ल से, खुद का होगा, खुद का होगा। आप आ गए एकदम शाहरुख खान जैसे, देखो वो मुस्कुरा भी रहे हैं।
हाँ जी, गाना, एक गाने में आपको मैं गलती बता रहा हूं, गलती सही हो तो बताइएगा। गाना सुपर हिट है, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। आप बताइए, कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा? गाना ही गलत है। एक गाना मोहम्मद रफी साहब का, अच्छा वो सुन नहीं पा रहे कि मैं गा रहा हूं। गाने का देखिए कैसे पोस्टमार्टम किया है। ये कुछ कैमरे की वजह से कुछ लोग नहीं देख पा रहे, उनके लिए मैं कभी इधर आऊंगा और कभी इधर आऊंगा। और क्या, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। ओ क्या बात है दोस्तों, सर्दी शुरू हो गई है, कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इसी वजह से हमारी कुछ हीरोइनों ने आज नहाया भी नहीं। मैंने कहा गर्म पानी से नहा लो, बोले चुप रहो, पता थोड़ी चलता है। सर्दी बहुत पड़ रही है, शुरुआत हो गई है, लेकिन आपको याद होगा इस साल अपने देश में गर्मी बहुत पड़ी थी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी इस साल, रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने मुझसे पूछा इस साल गर्मी क्यों पड़ी है? हमने गर्मी पड़ी है सानिया मिर्जा की शादी की वजह से। एक क्या देख नहीं पा रहे? क्या बात, स्क्रीन तो लगी हुई जगह जगह। तो ऐसा करो, आप लोग आगे आ जाओ, सब मेरी खोपड़ी में आ जाओ। आप ही का कार्यक्रम है, आप ही का महोत्सव है, सफल आप ही को बनाना है। यह तो कार्यक्रम की सफलता की निशानी है कि क्षमता से ज्यादा सुनने वाले और चाहने वाले आ जाएं। मेरा दिल कर रहा है अपने सफाई महोत्सव के लिए मैं खुद ताली बजाऊं आपके साथ। अव्यवस्था होती है, लेकिन साथ साथ इसमें पॉजिटिव थिंग ये भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था, बोले गर्मी क्यों पड़ी है? मैंने कहा यार वो सानिया मिर्जा की शादी हो गई ना, सानिया की शादी हो गई, इसे गर्मी पड़ रही है। तो बोले यार गर्मी से सानिया मिर्जा की शादी से क्या मतलब? अरे यार एक से एक हिंदुस्तानी लौंडों को छोड़ के पाकिस्तानी शादी कर लिया, तो यहां पे हिंदुस्तानी लड़कों की सुलग गई है। किसी ने मुझसे कहा, मैंने अपने दादाजी से पूछा, हमने दादाजी इतना शोर मच रहा है कि सानिया ने पाकिस्तान में शादी कर ली, तो क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है? हम दूसरी सानिया नहीं पैदा कर सकते? हमारे दूसरी सानिया नहीं हो सकती? हमारे दादाजी बोले अब बेटा मुश्किल है, क्योंकि सानिया की अम्मा 55 पार कर चुकी। पिछले दिनों में गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गया था। आपको याद होगा 2010 में कुंभ हरिद्वार में पड़ा था। मैं हर की पौड़ी में नहा रहा था, जैसे मैंने डुबकी लगाई सामने देखा नागा बाबा खड़े थे। आपको मालूम है नागा बाबा का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो फलता जरूर। मैं जैसे ही नहा के निकला, हर की पौड़ी के नागा बाबा, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं ऊपर ही देख रहा हूं, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले चल हट। मैं नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले चल हट। मैं नागा बाबा आप नाराज हैं क्या? अरे यार मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, मैं खुद नहा के निकला, मेरी कोई तौलिया लेके भाग गया। ऐसी सी समस्या हो जाती मेरे साथ। ट्रेन इटावा रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटी, ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है। ब्लो आ रहा भाई, ट्रेन जा रही है। आपको मालूम जब ट्रेन चलती है तो डब्बे भी हिलते हैं, अंदर बैठे पैसेंजर भी हिलते हैं। तो ट्रेन के अंदर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी।
उसका होने वाला। हाँ बोलो। मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर ला, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सुनो, मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर ला, ठीक हो जाएगा। ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो अचानक जाग गए, जाग के नीचे कूद गए। अच्छा बेटा, क्या पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? अच्छा गाने वालों में सबका अलग अलग अंदाज है। जैसे कव्वाली गाने, जो कव्वाली गाते हैं, आपने देखा होगा, उर्स में देखा होगा, दरगाह पे देखा होगा, कव्वाली गाते हैं, उनका अलग स्टाइल है। वो कैसे गाते हैं कव्वाली वाले? ऐसा लगता है झगड़ा हो रहा है या अभी 144 144 लागू हो जाएगी। उनका गाना चल रहा है, तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरे घर पे आया, तू रहमत बरसाने वाला, मैं मारने वाला, अल्लाह या मेरे मौला, मैं तेरे घर पे आया, या मौला अल्लाह। तो बोले यार क्या मांग रहा है, इसको दो भगाओ। वहीं अंग्रेजी गाने वाले, वो गाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं अंग्रेजी वाले, और पब्लिक से काम ज्यादा लेते हैं, बातें ज्यादा करेंगे स्टाइल में। लेकिन सिपाही अरे एंजॉय या सिपाही वेलकम टू न्यूयॉर्क, आई लव यू सो मच, कैन यू सिंग विद मी, कैन यू सिंग मी, या सिपाही कैन यू सिंग विद मी। मेरे बाबा प्रोग्राम देख रहे थे, ग्रैंडफादर, बोले सारी मेहनत हम ही लोगों से करवा रहा है, इसके आधा पैसा वापस ले। लेकिन जो गजल गाने वाले होते हैं, गजल गाने वाले बहुत तमीज से गाते हैं, एकदम बहुत मेहनत से आ जाएंगे गजल गाने वाले। जैसे उन्होंने 150 रुपए का शॉल ओढ़ा और हारमोनियम के पास बैठे तमीज से भर जाएंगे। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है, वाह, आहा, वाह वाह वाह। पब्लिक में तो कोई खड़ा हो, तुम ही मजे ले लो, हमको क्या ऐसे ही बुलाए? नहीं नहीं, जरा प्यार से सुने। सबसे पहले मिश्रा सुने, एक खड़ा हो, क्यों शुक्लाना सुने, जरा मोहब्बत से सुनिए। और जहां तालियां मिल जाती हैं, एक ही लाइन को बार 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 बार, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। किसी ने कह दिया वाह वाह, हारमोनियम उसी तरह मोड़ दिया, अब तू ही भुगत पूरी रात। बड़ा गजल का जानकार बन रहा है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अच्छा गाना गाते गाते उनकी पहचान को कोई आदमी आ गया, तो गाते गाते हालचाल पूछ लेंगे, गाना रोकते नहीं है, गाने में हालचाल। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत। भाभी कौन सा महीना, चौथा? ये दौलत, भाभी वही पहले वाली। अच्छा अच्छा, वही चेंज नहीं। अच्छा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। पीछे से कोई खड़ा हुआ, अबे बहुत बोर कर रहा है, इसकी औरत भी ले। दोस्तों, अपने यहां जब चैनल आए टीवी के, तो सबसे पहले चैनल आया दूरदर्शन। अकेला इकलौता चैनल था, गरीब। जब उसको चालू करो तो एक बार में चलता ही नहीं था, पहले वो गर्म होता था। जैसे दूरदर्शन चालू किया तो पहले गर्म हो रहा, आपका एक गाना निकल गया, फिर धीरे धीरे सत्यम शिवम का चक्र आता था। धीरे धीरे
होता था, फिर दूरदर्शन ऐसे खुलता था। अच्छा, और चैनल थे नहीं तो सबको वही देखना पड़ता था। और उसमें प्रोग्राम क्या आते थे, आज प्रधान जी रामलाल प्रधान आपको बताएंगे खरीफ की फसल को चूहों से कैसे बचाएं। अब जिनकी खेती नहीं है वो भी कहते थे अच्छा बताओ। रात को 11:30 बजे एक आदमी सूट पहन के आता था, बहुत तमीज के साथ बोलता था इस समय 11:30 बजे हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो बड़े बड़े बुजुर्ग रजाई से निकल के आज्ञा देते थे, जाओ बेटा जाओ, आराम करो, जाओ कल भी आना, जाओ। उसके बाद तो चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, प्रोग्राम इतना, विज्ञापन इतने, फिर मां मेरी मां तेरी मां, बोलेगा गाली बक रहा, नहीं साबुन बेच रहा है। इतने चैनल के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है एफ टीवी, फैशन टीवी, जिसके बारे में घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं बताइए इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा तो दादाजी यही चैनल ढूंढ रहे हैं। दादाजी कौन सा चैनल ढूंढ रहे हो? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें आदिवासी औरतें आती हैं। एक दिन तो हैरानी हो गई, दादाजी परेशान, हमने क्या हुआ? बेटा ये फोटो बदल नहीं रही है, वही बंदर की फोटो आ रही, तो 2 घंटे बंदर दिखा रहे। अरे मैंने कहा दादा वो टीवी नहीं है, आईना है, शीशा टीवी अंदर। और फैशन शो में आज तक एक बात मेरे समझ में नहीं आई है, फैशन शो लेकिन ये लड़कियां चलती गुस्से में। कैसे चलती गुस्से में है फैशन शो? मुझे लगता है ये डरावना शो। कैसे चलती है रैंप पे ये लड़कियां, ये भी बड़े बड़े शहरों में चल रहा है बहुत तेजी से। फैशन शो मेरे हिसाब से डरावना शो। म्यूजिक आता है, वो होता है डिजाइनर, वो लास्ट में आता है। हेलो, हाँ म्यूजिक। ऐसा लगता है वो कह रहे हैं मैंने नहीं सिला है, ये बहुत कह रही थी तो बस सिल दिया। एक कॉमेडी मैंने तो यहीं पे देखा और पूरे विश्व में प्रस्तुत किया, यहीं पर देख के गया था, ऑब्जर्व किया, उसमें थोड़ा मसाला लगाया, चेंज किया और टीवी पे प्रस्तुत किया। वो मैंने देखा कि अपने गांव में, यहां पर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गाय बीचों बीच चौराहे पे बैठी रहती है। आप निकल पाओ या नहीं निकल पाओ, आप हॉर्न बजाते रहो, गाय उठती नहीं। आप हॉर्न बजा रहे हैं, पी पा पो कर रहे हैं, गाय बैठे बैठे आपको ऐसे देखेगी। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने जिंदगी भर के लिए च्युइंगम दिया है।
ये चिंगम कभी थूकती नहीं। लेकिन जो लोग बाइक पे बैठे होते हैं वो गाय को बैठे बैठे हटाते हैं रास्ते से, हट हट हट, तब भी गाय उठती नहीं है, बाइक वाले वैसे दिखती है। बाइक में जो पीछे बैठा है दोस्त, वो कहता है गुड्डू तमीज से, तमीज से, गाय माता होती है, माँ है। अच्छा माता जी उठ जाओ, माता जी उठ जाओ, बस अड्डे जा रहे हैं। माता जी, एक गाय उठ गई, माता जी, दूसरी उठ गई, तीसरी उठली नहीं, माता जी, माता जी। पीछे वाला बोला ध्यान से दे, माता जी नहीं पिताजी। अच्छा आपको लगता है गैया ऐसे बैठी होंगी चौराहे पे? नहीं, इनकी वहां मीटिंग चलती रहती है। कश्मीर के लिए भी वो टेंशन में, इनका रोमांच चलता है, पूरा घर बस जाता है चौराहे पे। एक बैल गाय से कह रहा है आमिर खान की स्टाइल में, बैल कह रहा है गाय से, सुन सुन। गाय बोली सुना, आती है गौशाला का करें आके गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हरे के झोले निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे और क्या। हमारे पिछले दिनों अपने देश में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए। जो खड़ा बहुत बड़ा मुक्केबाज है, उसके सामने जो खड़ा बहुत बड़ा लफड़ेबाज है, इधर जो खड़ा बहुत बड़ा लौंडियाबाज है। खेल की भी तैयारी होने बाकी है। आपको सीधा हम टेबल टेनिस की तरफ ले चलते हैं। टेबल टेनिस दर्शक देखने को तैयार है। जिस टेबल पे टेनिस होने वाली थी वहां बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और पत्तलें पड़ी हुई हैं, इसलिए टेबल टेनिस में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको सीधा हम थ्रो बॉल की तरफ ले चलते हैं। थ्रो बॉल के साइज को देख के दर्शकों ने घर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि कभी कभी ये लड़की ऐसी फेंकती है तो पब्लिक में से खोपड़ी खुल जाती है। हालांकि उसको खासतौर से निर्देश दिए गए हैं कि बेटा ध्यान से फेंकना, क्योंकि आगे जो ब्रिज बना है, नया ताजा ब्रिज बना है, उसकी सीमेंट अभी गीली है, ब्रिज गिर जाएगा। 2 बार गिर चुका है, मिलिट्री वाले बना चुके, फिर से नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थ्रो बॉल में थोड़ी तैयारी है। आपको सीधा ले चलते हैं रेसलिंग की तरफ। रेसलिंग जहाँ पर होने वाली है वहां पर बहुत सारे लोगों ने स्कूटर खड़े कर दिए हैं, वहां पर बर्तन धोए जा रहे हैं, इसलिए आज की रेसलिंग स्विमिंग पूल में होगी। स्विमिंग पूल में से पानी निकाला जा रहा है, वहां पर मेंढक कूद के भाग रहे हैं, वहां पर काफी तैयारी चल रही है। तब तक आपको सीधा ले चलते हैं बाधा दौड़ की तरफ। बाधा दौड़ 1000 मीटर की लंबी दौड़ होने वाली है। सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। तंजानिया के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी दौड़ के लिए तैयार। गेट से गो, फायर हुआ, दौड़ना शुरू किया। भारत के खिलाड़ी काफी तेजी से आगे भाग रहा है, हालांकि उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सामने मेट्रो लाइन का काम चल रहा है, वहां पर सीवर लाइन के ढक्कन खुले हुए हैं, वहां पर गटर के ढक्कन, नाली खुली हुई है और किसी तरह से जंप करता हमारा खिलाड़ी आगे जा रहा है। वहां पर रिक्शा खड़ा है, वहां पर सीमेंट की बोरिंग पड़ी, वहां पर काम चल रहा है। भागते भागते वहां पर सीवर लाइन को फांदते हुए हमारा खिलाड़ी काफी तेजी से आगे भाग रहा है और इस तरह से भारत के खिलाड़ी ने पहला गोल्ड हासिल कर लिया है दौड़ में, क्योंकि भारत के खिलाड़ी को ऐसी सड़कों पर चलने की बचपन से आदत थी। अब आपको सीधा ले चलते हैं इस वक्त हॉकी की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया का हॉकी मैच यहां पर होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्राउंड में उतर गई है, इंडिया की टीम अभी तक नहीं उतरी है, क्योंकि किसी ने बताया है 5 खिलाड़ियों के हॉकी चोरी हो गए हैं, उनके पास हॉकी नहीं है। 3 खिलाड़ियों को पहाड़गंज पर रोक लिया था, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वहां से उनको सीधा वहां पर पहाड़गंज से उनको तिहाड़ लिया जा रहा है। 2 खिलाड़ी बगैर हॉकी के ग्राउंड में उतर गए। शीला दीक्षित ने देखा इनके पास हॉकी नहीं है, उन्होंने फौरन अपना छाता तोड़ दिया, छाते की तीली निकाल के, छाते का जो डंडा है उसको फौरन डंडे को दे दिया, हॉकी बना के। इस तरह सतपाल हरपाल हरपाल, अच्छे खेल का प्रदर्शन, सतपाल फिर से हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, फिर से सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे, बाकी लोग खाना खाने गए। वहां पर प्लेयर को किसी ने बता दिया है कि मैच तो बेटा होता रहेगा, खाना फटाफट खा लें तो खाना खत्म हो जाएगा। अभी खबर मिली है कि खेल गांव में फिर से सांप दिखाई पड़ा है, वहां पर सांप दिखाई पड़ा है। खेल गांव में तंजानिया के खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की है। जब पुलिस वहां गई सांप के बारे में पता करने, बोले उसका हुलिया बताइए, बोले हम लोग बाहर के लोग हैं, हमें नाम वगैरह मालूम नहीं है, वो एक्चुअली सांप नहीं था, वो कलमाड़ी था। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अभी टीवी पे इन दिनों एक कार्यक्रम और आता है, राज पिछले जन्म का, आपने देखा होगा शायद।
इस जिन्होंने नहीं देखा उनको बताऊं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट आता है और वहां सोफे पे लेट जाता है और एक डॉक्टर आती है उसको पिछले जन्म में ले जाती है। आप देखिए एक पार्टिसिपेंट उस दिन जा रहा है, मैंने कहा जा रहे हैं उसी टेबल में जाएंगे, सो जाएंगे, घर पे साले बच्चे सोने नहीं देते। अब वो लेटा हुआ है, डॉक्टर आती है, चलिए आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। वो बोलता है मैंने बंद किया है, तुम तो खोल के देखो। जाइए जाइए पिछले जन्म की तरफ जाइए, जाइए कंसंट्रेट कीजिए, जाइए जाइए ध्यान से जाइए पिछले जन्म में। हाँ, मन एकाग्र करिए, समर्पित कर दीजिए, बॉडी एकदम ढीली छोड़ दीजिए। जाइए, एक सफेद रोशनी दिखेगी, उसी के साथ जाइए जाइए पिछले जन्म में जाने की कोशिश कीजिए। जाइए जाइए, घटना में कुछ दिख रहा है, देखिए उस समय जो घटना हुई थी वो घटना में कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, घटना में कुछ दिख रहा है। हाँ दिख रहे हैं, लालू जी दिख रहे हैं, लालू जी खड़ा हट। तो घटना में जाने बोला तो पटना चला गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन बहुत सारे कलाकार भी हैं। इसलिए इतना जो आपने प्यार से सुना, जो वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। मैं अपने पीछे वालों के लिए जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनके लिए कहूंगा, तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तुम्हें जोर की लगी हो और बैठने की जगह ना मिले। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।